हमारे मुल्क में एक लंबे अरसे से दिवालिया का लफ्ज बोल बोलकर लोगों को इतना डराया गया है कि जैसे दिवालिया होने के बाद हम सब जिंदा दरगोर हो जाएंगे और हमारे पास कुछ बाकी नहीं बचेगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि अगर हम वाकई दिवालिया हो जाएं तो ये हमें दो बहुत बड़े बड़े फायदे देगा। नंबर 1, हमें इसके बाद बाहर से कोई कर्ज नहीं मिलेगा, खासतौर पर आलमी मालियाती इदारे से, जबकि दोस्त ममालिक को कर्ज देने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमें जो भी दोस्त मुल्क कर्ज दे अब अगर बैरूनी कर्जे ना मिले तो ये मुल्क खसूसन निचले अवाम के लिए बहुत अच्छा है कि कर्जों का उन्हें तो कोई खास फायदा होता नहीं और लगभग सारा कर्जा हुक्मरान और ताकतवर अशराफिया की अयाशी और मौज मस्ती में उड़ता है, जबकि इसका असल और सूद अवाम को ही अदा करना पड़ता है और ये सूद और कर्जा अवाम मुल्क दोनों के लिए सख्त नुकसानदेह हैं। अगर हम अपनी औकात और जेब के मुताबिक खर्च करें तो जैसे गरीब आदमी चंद हजार में भी गुजारा कर और निजाम चला लेता है, तो ऐसे ही इस मुल्क में भी सब कुछ चल सकता है। लेकिन इसके मुकाबिल अमीरों का लाखों की महज अय्याशी उड़ाकर भी जी नहीं भरता। अगर 4 करोड़ की इंपोर्टेड गाड़ी में ना बैठा जाए और बेहिसाब पैसे से क्लबों की मौज मस्ती ना की जाए तो इंसान कितना घिस पिट कर कमजोर होगा, यही सोचकर हिसाब लगा लें। नंबर 2, दिवालिया होने के बाद किसी दिवालिया मुल्क पर यह लाजिम नहीं रहता कि वो बैरूनी कर्जे और उनका सूद उस वक्त तक अदा करे कि जब तक वो खुद ये नहीं समझ लेता और इसका ऐलान नहीं कर देता कि अब उसके हालात मुकम्मल ठीक हो चुके हैं और अब वो कर्जा और उसका सूद अदा कर सकता है। शायद आपके इल्म में हो कि पाकिस्तान ने एक साल 80 खरब के सालाना बजट में से 38 खरब बैरूनी कर्जों और सूद की अदायगी के लिए रखे थे। अब अगर हमारा मुल्क दिवालिया हो जाए तो ये कर्जा और सूद दोबारा मुकम्मल बहाली तक माफ ही रहेगा। जरा सोचें कि अगर मुल्क कम से कम एक साल दिवालिया रहता है तो ना इसे नए कर्ज का बोझ उठाने को मिलेगा और ना पुरानी अदायगी करना पड़ेगी। अगर हम वही 38 खरब अपने मुल्क पर खर्च करें तो कितना फायदा हो सकता है। दिवालिया होने के बाद आप बाहर अपना माल भेज यानी बरामदात कर सकते हैं, लेकिन दरामदात मुश्किल हो जाती हैं क्योंकि खरीदारी के लिए डॉलर ही मौजूद नहीं होते। अब एक मुल्क ये कह दे कि हम दिवालिया हो चुके, लिहाजा सिर्फ इंतहाई जरूरी दरामदात ही करेंगे, तो इस पर कोई पाबंदी नहीं रहती जो अब हम पर उस वक्त लागू है। और इस सब का सरासर नुकसान हुक्मरान और ताकतवर तरीन अशराफिया को होता है कि जिनके कुत्ते और बिल्लियों की महंगी तरीन खुराक भी बाहर से आती है। इनका अपना तो ना ही पूछें, जो फल सब्जियां भी गैर मुल्की खाते हैं। दूसरी तरफ गरीबों के कुत्ते बिल्लियां गलियों मोहल्लों का गंदा कचरा खाकर भी जिंदा और सेहतमंद रहते हैं, जबकि ये इसी अशराफिया के लिए जिंदगी और मौत का मसला है जो यहाँ हुक्मरानी करती है। आपको याद होगा कि चंद हफ्ते पहले जब हमारी नई हुकूमत ने दरामदात पर पाबंदी लगाई थी तो इसमें कुत्तों बिल्लियों की खुराक, उनकी अद्वियात, वैक्सीन और दीगर बेशकीमत इंसानी ग़िज़ाई अशिया को पहले दिन से ही मुस्तस्ना रखा गया था। यहीं से ये सब खेल आपको समझ आ जाना चाहिए। अब आप खुद बताएं कि आम शहरी रोजाना कितनी ऐसी चीजें खाते हैं जो बराह रास्त बाहर से पैक शुदा आती हैं। ये सब आपको वहां ही मिलेगा जहां आप शायद कभी कभार सैर के लिए गए होंगे। दिवालिया होने के नुकसान को समझने के लिए यही काफी है। ये भी याद रखें कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जैसे कि चीन, रूस, जापान, अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा, अर्जेंटाइन तक कई बार दिवालिया हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी कायम व मजबूत हैं। दिवालिया होना किसी मुल्क की बुनियाद या आम आवाम का मसला कतन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक खास क्लास का मसला है और वो इसे बुनियाद बनाकर आज मुल्क के गरीब और पिसे हुए अवाम की हड्डियों का गोदा भी निचोड़ रहे हैं। एक बात और भी याद रखें कि दिवालिया रियासत के बैरून मुल्क जाने वाले हवाई या बहरी जहाज रोके जाने का खतरा होता है, जबकि पाकिस्तान के पास तकरीबन सारे ही हवाई और बहरी जहाज लीज या किराए पर हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता। और पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत भी है जिसकी अफरा तफरी आलमी तशवीश का बाइस है। इसलिए आलमी ताकतों की यह कोशिश है कि पाकिस्तान पर मुसलसल दबाव रखा जाए, इसे घुटनों पर लाया जाए और इसे सबसे पहले एटमी कुव्वत से महरूम किया जाए। महज दिवालिया होने से इनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और ना ही इनके किसी प्रोग्राम को नुकसान होगा, बल्कि ये रिलैक्स हो जाएंगे और रिलैक्स होने के बाद अपने उसी कर्जे के पैसे से अपने मुल्क को ठीक करना शुरू कर देंगे। इसलिए आलमी बरादरी की और आलमी ताकतों की भी यही कोशिश है कि वो पाकिस्तान को दिवालिया ना करें, बल्कि इसे सिर्फ अपने दबाव के नीचे रखें, क्योंकि पाकिस्तान अगर दिवालिया हो गया तो इन सब के वो कर्जे भी डूब जाएंगे जो वापस लेने के लिए ये मुंह फाड़े पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं।